एक्सरसाइज 17.4 के फर्स्ट क्वेश्चन में इसमें फिगर दे रखी है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है और इसमें से एक सिलेंडर काट के निकालना है इस तरीके से। और इस जो क्यूबॉइड दे रखा है इसकी लेंथ दे रखी है 70 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ और हाइट दोनों इक्वल है 30 सेंटीमीटर। तो ऐसे सिलेंडर्स में से काट के निकालना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वुड लेफ्ट इन द ब्लॉक। तो कितना वुड बचेगा इसमें, तो पूरे क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से सिलेंडर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो सिलेंडर की जो हाइट है ये होगी यहाँ से यहाँ तक की, ये हाइट होगी लेंथ के इक्वल। ये इसकी हाइट होगी सिलेंडर की बीचों बीच। तो इसकी सिलेंडर की हाइट हो जाएगी 70 सेंटीमीटर और जो ये है इसकी जो ब्रेड्थ है या हाइट है वो इसके डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है 2r वो हो जाएगा 30 के इक्वल, तो r आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वुड लेफ्ट, जो वुड बच जाएगी इसमें, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। तो 70 इंटू 30 माइनस 22/7 इंटू रेडियस है इसका 15 इंटू 15 और हाइट है इसकी 70। यह आ जाएगा 63,000, ये कैंसिल हो जाएगा 10, ये आएगा 22 इंटू 225 इंटू 10। तो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस कर लेंगे, यह आ जाएगा 49500 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 2 में दिया है ये एक सॉलिड ट्रॉफी है, नीचे है इसके क्यूब और ऊपर है इसके सिलेंडर। तो कह रहे हैं 1 क्यूबिक मीटर की जो कॉस्ट है कॉस्ट ऑफ 1 इसमें क्या कॉस्ट ऑफ 1। क्वेश्चन 2 में एक ट्रॉफी शेप में है, नीचे क्यूब है ऊपर सिलेंडर है और इसमें जो कॉस्ट है इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब की कॉस्ट है 0.75 रुपीज। तो टोटल कॉस्ट बतानी कितनी होगी। इसमें क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है 28 सेंटीमीटर और सिलेंडर की हाइट भी है 28 सेंटीमीटर। तो सिलेंडर का जो डायमीटर है वो उसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल्स टू, यहाँ से पता लग रहा है इस तरीके से, जैसे अगर हम देखें उसका ऊपर है सरफेस और उसमें सिलेंडर का ऐसे सर्कुलर पार्ट आएगा तो डायमीटर इसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। तो डायमीटर इक्वल्स टू इसकी साइड है 28, रेडियस आ गया 14 सेंटीमीटर। तो हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे क्योंकि जब वॉल्यूम 1 है तो कॉस्ट है 0.75, तो वॉल्यूम निकालते हैं। इसमें आएगा क्यूब का वॉल्यूम प्लस सिलेंडर का वॉल्यूम। क्यूब का वॉल्यूम होगा 28 का क्यूब, सिलेंडर का 22/7, 14 इंटू 28, ये आ जाएगा 7 इंटू 2। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे सॉल्व करके, आ जाएगा 39200 सेंटीमीटर क्यूब। 28 का क्यूब और बाकी इनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे तो कॉस्ट हो जाएगी इसकी 1 सेंटीमीटर क्यूब के इतने, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब के 39200 इंटू 0.75। तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 29400। क्वेश्चन 3 में दिया है फ्रॉम अ क्यूब ऑफ h 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्ड आउट। मतलब एक क्यूब है
ये क्यूब है और इसमें से एक कोन निकालना है, इसमें से कोन काट के निकालना है। सपोज कोन ऐसे निकालते ही ये कोन का सर्कुलर पार्ट आ जाएगा, कुछ ऐसे निकलेगा इसमें से कोन। उसके बाद बताना है जब कोन इसमें से निकाल लेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल। और क्यूब की जो साइड है वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। तो इसका जो डायमीटर है वो भी 14 हो जाएगा कोन का, 2r इक्वल्स टू 14, r आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। और कोन की जो हाइट है, ये हाइट ये भी इसकी साइड के इक्वल होगी, तो कोन की हाइट भी जाएगी 14 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम निकालना है कि कोन काटने के बाद, ये कोन काट के निकालने के बाद रिमेनिंग मटेरियल का, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, तो पूरे क्यूब के वॉल्यूम में से कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। क्यूब का वॉल्यूम L क्यूब और कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये जाएगा 14 का क्यूब 1/3 22/7, रेडियस है इसका 7 इंटू 7 इंटू हाइट है इसकी 20, डी कैंसिल। 14 का क्यूब सॉल्व कर लेंगे और ये भी सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 6076/3 सेंटीमीटर क्यूब। और मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो 2025 1/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो फोर्थ क्वेश्चन में दिया है अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्ड आउट ऑफ अ ब्लॉक ऑफ वुड। तो ये ब्लॉक ऑफ वुड है, क्यूब की शेप में है, इसमें से एक कोन कट करके निकालना है मैक्सिमम साइज का। तो कोन ऐसे कट करेंगे, ये कोन का सर्कुलर पार्ट आ गया, ऐसे करके कोन कट कर लेंगे इसमें से। और जो ब्लॉक का साइज है, ब्लॉक की लेंथ है 20 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेड्थ और हाइट सेम है 10 सेंटीमीटर। तो जब इसमें से कोन कट करके निकालेंगे तो इसका जो डायमीटर होगा तो कोन की जो हाइट है ये है 20 और जो बेस का है ये है 10 और ये भी है 10, दोनों 10 सेंटीमीटर है। तो जो कोन का डायमीटर होगा वो हो जाएगा 10, डायमीटर ऑफ कोन हो गया 10 सेंटीमीटर और कोन तो उसका रेडियस आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। जो कोन की हाइट है वो उसके इक्वल हो जाएगी 20, कोन की हाइट आ गई 20 सेंटीमीटर। तो इसमें जो कोन कट करके इसमें से निकाल दिया, तो जो बचा हुआ वुड है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो पूरे इस क्यूबॉइड में से इस कोन का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, तो इसका वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर h, हो जाएगा 20 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/3 22/7, रेडियस है इसका 5 इंटू 5, हाइट है 28। तो इनको मल्टीप्लाई करके एलसीएम लेके सॉल्व करके आ जाएगा 31000 अपॉन 21 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, ये आ जाएगा 1467/4/21 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन 5th में दिया है 16 ग्लास फेयर ईच ऑफ रेडियस 2
तो ग्लास स्फेयर है 16 और हर एक का रेडियस है 2, स्फेयर का रेडियस है 2 और ऐसे 16 ग्लास है। आर पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशन, और इन्हें किसी क्यूब में पैक करना है और इसके डायमेंशन है 20 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है 16 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है 8 सेंटीमीटर और हाइट भी 8 सेंटीमीटर। और उसके बाद बॉक्स में पानी भर देना, मतलब क्यूबिकल बॉक्स लेना है, उसमें स्फेयर फिट करने। जैसे ये क्यूबिकल बॉक्स हो गया, कोई इस तरीके का बॉक्स है कोई, और इसमें स्फेयर डालने हैं ऐसे अलग अलग 16 ग्लास स्फेयर ऐसे करके डालना है, और बाकी की जो जगह बचेगी उसमें पानी भर देना है। तो बताना है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर, वाटर कितना आएगा। तो क्यूब के वॉल्यूम से 16 स्फेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे, जो बीच की स्पेस है उन सब में पानी भर जाएगा। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ वाटर, इसके लिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस 16 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन स्फेयर। तो क्यूब का वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ये, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट माइनस 16 ग्लास स्फेयर है और एक का वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, जाएगा 16 इंटू 8 माइनस 64/3 22/7 और रेडियस है इसका 2 का क्यूब। जाएगा 16 इंटू 8 128 इंटू 8 माइनस 64 इंटू 22 इंटू 8/21। तो इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे, आएगा 11264 on 21, इसको डिवाइड करके आ जाएगा 536.38 सेंटीमीटर क्यूब। तो क्वेश्चन 6 में दिया है एक क्यूबिकल ब्लॉक है, ये क्यूबिकल ब्लॉक है जिसकी साइड है 7 सेंटीमीटर, इसके ऊपर एक हेमिस्फेयर है, ये हेमिस्फेयर हो गया इसके ऊपर। तो बता रहा है कि इसका ग्रेटर डायमीटर कितना होगा, तो इसका डायमीटर साइड के इक्वल होगा, तो डायमीटर इक्वल्स टू साइड, तो डायमीटर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, तो रेडियस आ जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बताना है सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या होगा। तो सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड में 5 सरफेस तो क्यूब की ऐसे बच जाएंगी, इस वाले में तो हेमिस्फेयर है ऊपर, तो सरफेस एरिया हो जाएगा इसका पहले 5 इंटू एल स्क्वायर, जैसे इस फेस का एरिया एल स्क्वायर, इस फेस का एरिया एल स्क्वायर, तो टोटल 6 फेस होंगे तो 5 फेस का एरिया 5L स्क्वायर। अब बचा इस वाले फेस का, इस वाले फेस में से ये सर्कल माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इस तरीके से होगा ऊपर ये, और इसमें से एक सर्कल कट रहा है, तो ये बचा हुआ एरिया क्या होगा, ये पूरे स्क्वायर में से सर्कल को माइनस, तो हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर होता है साइड का स्क्वायर, इसकी सारी साइड इक्वल है एल, ये भी एल और ये भी एल, एल स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें हेमिस्फेयर में नई सरफेस ऊपर जनरेट हो रही है कर्ड सरफेस, तो इसको भी प्लस करेंगे, प्लस हेमिस्फेयर का कर्ड सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर, तो ये होगा रिक्वायर्ड एरिया इसका, जो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 स्क्वायर प्लस 22/7 और रेडियस है 7/2 इंटू 7/2, 6 इंटू 49, 7 कट जाएगा 11 प्लस 77/2। तो उसको एलसीएम लेके ऐड कर लेंगे, जा जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।